माना हालात प्रतिकूल है, रास्तों पर बिछे सूल हैं, रिश्तों पे जम गई धूल है, पर तू खुद अपना अवरोध न बन। तू उठ, हाँ तू उठ, खुद अपनी राह बना। माना सूरज अंधेरे में खो गया है, पर राह तभी हुई नहीं। यह तो प्रभात का बेला है, तेरे संग है उम्मीदें। किसने कहा तू अकेला है, किसने कहा तू अकेला है। तू खुद अपना बिहान बन, तो खुद अपना विधान बन। आइए दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम ब्रिजेश दर्शन है और हम बहुत ही अच्छे मोटिवेशन थॉट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं आज की क्लास के लिए। तो फाइनली दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों का हमें मैसेज भी आया था और बोला जा रहा था कि सर हमारे जीव विज्ञान का कुछ क्लास ले लीजिए। तो पूरी क्लास तो लेना संभव नहीं होता है क्योंकि बिजी शेड्यूल थोड़ी होती है, बट हमारे एप्लीकेशन पे बायोलॉजी की मेरी बहुत अच्छी क्लास हम लोगों ने वीडियो अपलोड कर दी है। क्लास लेसन स्टार्ट हो गई है। पर आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आने वाले जो हमारे एसआई हो गया है ना, फूड इंस्पेक्टर हो गए, अमीन हो गया, पटवारी हो गए, जो भी तमाम जो हॉस्टल अधीक्षक है या व्यापम एसएससी रेलवे सीजीपीएससी आल्सो कोई भी पेपर होगा, अगर वहाँ तो दोस्तों यदि जीएस का पोर्शन है तो वहाँ पर नो डाउट जीव विज्ञान भी होती हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि अगर हम बात करें कि विज्ञान में हम सर क्या पढ़ें, किसी भी एग्जाम को लेके हमारी एक मनोदशा तैयार नहीं हो रही है, हम माइंड सेट नहीं कर पा रहे हैं, तो यार बिल्कुल मैं बताता हूँ आपको। एक होता है फिजिक्स होता है, ठीक है, एक होता है हमारी केमिस्ट्री रसायन होती है, और एक जीव विज्ञान जिसको हम बायोलॉजी बोलते हैं, राइट। ये दिक्कत किसके लिए पता है? यदि आप साइंस वाले तो नो डाउट अल्टीमेटली आप कर लोगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन नॉन साइंस, समझ रहे हैं, मतलब यदि आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हो, कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, तो यार वो बहुत खतरनाक होता है विज्ञान की चीज़ों को समझ पाना, मतलब वो टर्म्स को समझ पाना। बहरहाल तो आपके लिए हमारी क्लास तो बहुत ही शानदार होगी क्योंकि हम उस पॉइंट ऑफ से व्यू से पढ़ाते हैं ताकि आपकी काम जो है बहुत अच्छे से चल पाए। आपको एकदम पीएचडी तो नहीं करना, ये मेरा मानसिकता रहता है और यही चीज़ है। तो अगर बेसिकली हम बोले तो आपको फिजिक्स की बात करें या केमिस्ट्री की बात करें या जीव विज्ञान की बात करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों जीव विज्ञान को आपको एनी हाउ करके जाना पड़ेगा। यदि साइंस है उसमें तो आपको सबसे ज्यादा सवाल जो आते हैं ये आप माइंड में सेट कर लीजिएगा, जीव विज्ञान को करके जाना है। मेरी एक आध लेक्चर और आएगी जिसमें हम बता देंगे कि जीव विज्ञान के कौन कौन से पोर्शन को करके जाएंगे, है ना। बट केमिस्ट्री के सवाल थोड़ी कम आते हैं, फिजिक्स के सवाल आते हैं, जैसे कि विद्युत धारा से सवाल आ गया कुछ, है ना, या समतल दर्पण अवतल दर्पण से संबंधित सवाल आ गए, या न्यूटन की गति के नियम से आ गए, वो बोलते हैं ना जड़त्व का नियम, न्यूटन की गति का थर्ड नियम, है ना? तो ये सब चीजों से सवाल आते हैं। कभी कभी मात्रक पूछ लिया जाता है ना, लंबाई का मात्रक है, द्रव्यमान का है ना, और विद्युत धारा की एम्पियर जो होती है विभवांतर का कितना होता है। तो ये बेसिक सवाल आते हैं। देखिए सबसे पहली बात, जब भी साइंस पढ़ेंगे तो इसके अनुप्रयोग या एप्लीकेशन को पढ़ेंगे, पहली बात दिमाग में। तो इसकी सिर्फ एप्लीकेशन पार्ट को पढ़ना है, जैसे उसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है, अनुप्रयोग को, है ना। जैसे बेकिंग सोडा है तो उसका यूज कहाँ होता है नॉर्मली, वैसे ऐसा, या उसकी केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, दैट मीन्स बस इतना ही पढ़ना है आपको, बस, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइडेंस के तौर पे। आज जो मैं कराने वाला हूं उन तमाम दोस्तों को जो अभी हाल में ही सब इंस्पेक्टर देंगे, इसके अलावा भी आने वाले तमाम जो आपके नए नए एग्जाम होने वाले हैं, एसएससी रेलवे या फिर आर्मी वगैरह से रिलेटेड, इतना आज जो करा रहा हूं आप उसको याद करके जाइए क्योंकि अमूमन सवाल पूछे जा रहे हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हैं। तो आप यहाँ पर हेडिंग देख रहे होंगे दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि जीव विज्ञान की शाखाएं हैं, और वैसे तो अल्टीमेटली बहुत सारे शाखाएं होते हैं, लेकिन आपको उसके जो ब्रांचेस हैं उसको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आपको मात्र में अगर बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं तो 10-12 ऐसे मैं बताऊंगा जिसको आप याद करके जाइएगा, इससे एक्स्ट्रा एक भी याद नहीं करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन आपको यह है कि इसको 2-3 बार ऐसे प्रैक्टिस करना है कि वो याद हो जाए यार, है ना। क्योंकि देखिए कुछ चीजें ना दोस्ती क्या होती है कि आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ आता है। दोस्तों हम आते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर दैट मीन्स मधुमक्खी पालन के अध्ययन को ही हम क्या बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं। तो ये तो याद ही कर लेना, एपीकल्चर, राइट, ठीक है। दूसरा लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखा है देखिएगा, सेरिकल्चर, रेशम कीट के पालन को हम सेरिकल्चर बोलते हैं। ये दोनों तो दोस्तों कई बार हुबहू सवाल आ चुके हैं। एपीकल्चर मधुमक्खी, रेशम के लिए बोलेंगे तो सेरिकल्चर बोलेंगे, ठीक है। अब इसकी जो एपिक है वो मधुमक्खी का नाम का आता है, रेशम जो है सेरी का नाम आता है, मतलब कल्चर उसके अध्ययन, ये स्टडी है, ऑल अबाउट स्टडी को बोलते हैं कल्चर। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, पिसीकल्चर, मत्स्य पालन के अध्ययन को हम पिसीकल्चर बोलते हैं। फिश पीसी ऐसा याद कर लीजिएगा। लेकिन अभी थोड़ी देर बाद दोस्तों मत्स्य अध्ययन को लेके मैं एक और बात करने वाला हूँ,
और भी एक ऐसा वर्ड है जिसको हम बोलते हैं, हालांकि मैं अभी बताऊंगा लेकिन बता दे रहा हूँ, इक्थियोलॉजी को भी हम जैसे उसको हम लोग एक्चुअली में क्या बोलते हैं पता है, मत्स्य की संरचना का अध्ययन करना होता है। लेकिन ऑल अबाउट अगर हम बोले इसको फाइनली वर्डिंग, तो मत्स्य का पालन भी, तो सबसे पहले यदि मत्स्य का पालन आएगा तो फिशिकल्चर, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दिया रहेगा और मत्स्य के बारे में रहेगा तो क्या बोलेंगे हम इसको, इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी बोलते हैं उसको, है ना। अभी 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 आगे है। चलिए आगे आ जाते हैं दोस्तों। नाउ इज द फोर्थ नंबर। दोस्तों देखिए एक फोर्थ नंबर है, कई बार रिपीट हुआ है, कवकों का अध्ययन को माइकोलॉजी बोलते हैं दोस्तों, माइकोलॉजी। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीट हो चुका है। मैं उन्हीं चीज़ों को लेके आया हूँ जो ज़्यादातर सवाल पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं, राइट, है ना। तो माइकोलॉजी करके जाइएगा, कवकों का अध्ययन, ठीक है। सवालों का देखो, कवक और सवाल अलग अलग होते हैं बायोलॉजी टर्म्स में, आप समझेंगे चीज़ों को, लेकिन आज मैं अगर उसमें डुबकी लगाऊंगा तो फिर मैं भी तैरता रह जाऊंगा, इसलिए थोड़ा सा स्किप करता हूँ मैं। तो सवालों का जो अध्ययन है उसको दोस्तों फाइकोलॉजी बोलते हैं। ये आपका देखिएगा PHYCOLOGY, फाइकोलॉजी, राइट। अब 6 नंबर है दोस्तों पोमोलॉजी, जिसको बोलते हैं फलों का अध्ययन। फूलों का अध्ययन को अलग बोलते हैं, ठीक है। हम अब एक एक करके आ रहे हैं, सब चीज़ लिखा हुआ है, परेशान नहीं होना है, राइट, है ना। तो सबसे पहले ये देखिए, ये हो गया ना, है ना, ये यहाँ पर पोमोलॉजी आप याद कर लेंगे, फूलों का अध्ययन का। और एक होता है दोस्तों पक्षियों का अध्ययन। ये बहुत ज़्यादा सवाल पूछा गया है कि यार पक्षियों का जो अध्ययन है उसको क्या बोला जाता है दोस्तों। एक्चुअल में ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है, यहाँ पर लिखा भी है ऑर्निथोलॉजी। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फूलों का अध्ययन को पोमोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन को क्या बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन अलग है, बट याद होनी चाहिए आपको। मैं बता दे रहा हूँ कि एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको तो करना ही है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं दोस्तों। देखिए इसके अलावा मछलियों का अध्ययन, देखिए यहाँ पर भी लिखा है, तो ये चीज़ आप दोनों की तरीके से पढ़ के जाएंगे, जो कई बार सवाल पूछा भी गया है। इक्थोलॉजी बोलते हैं इसको, CH का मतलब उसको अलग मत पढ़ लीजिएगा, इसकी प्रोनाउंसिएशन अलग होती हैं थोड़ी सी, है ना। तो इक्थोलॉजी अगर हम इसको हिंदी में लिखें तो मैं एक बार आपको लिख के भी दिखा देता हूँ, इक्थियोलॉजी करके बोलते हैं इसको दोस्तों, ये इसको याद रखिएगा, इक्थियोलॉजी, राइट, है ना। तो मत्स्य की संरचना और कार्यकी इत्यादि का अध्ययन करना, ऑल अबाउट मछलियों का अध्ययन भी बोल सकते हैं उसको हम लोग, ठीक है। कीटों का अध्ययन करना, ये भी इंपॉर्टेंट है, कीटों का अध्ययन करना। तो आपको क्या लिखा है देखो, एंटोमोलॉजी, ये देखिए एंटोमोलॉजी, ठीक है। एंटोमोलॉजी भी बोलते हैं, और प्रोनाउंसिएशन का खेल होता है थोड़ी मोड़ी, तो आप उसको अपने लिहाजे से याद कर लीजिएगा। बट इंग्लिश में तो यही लिखा रहेगा, और हिंदी में थोड़ी सी कभी ए लगा देते हैं कभी ई, तो उतना परेशान नहीं होएगा, वो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। सर्पों का अध्ययन को बोलते हैं ओफियोलॉजी, ओफियोलॉजी बोलते हैं दोस्तों, है ना, ठीक है। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए। एक इंपॉर्टेंट है दोस्तों फूलों का अध्ययन करना, ये देखिए एंथ्रोलॉजी, इसी को बोल रहा था। फलों का अध्ययन करने को पोमोलॉजी बोलते हैं, और फूलों का अध्ययन करने वाले को क्या बोलते हैं, एंथ्रोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। ये गॉट इट। तो ये दोनों याद करिएगा। एक और बहुत ज़्यादा सवाल पूछा गया है, इथोनोलॉजी, ये देखिए इथोनोलॉजी। अभी मैं जो एक बताया वो इथोलॉजी है और ये इथोनोलॉजी है, तो थोड़ी सी अलग अलग है। इथोनोलॉजी एक्चुअल में विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को ही हम इथोनोलॉजी कहते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये CGPSC में भी आ चुका है, झारखंड PSC में भी आ चुका है, तो ये सवाल इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं, ठीक है। एक लास्ट देखिए 13 नंबर का, सब्जियों की कृषि से संबंधित कोई भी जो फसल है अगर हम उसका अध्ययन करते हैं तो हिंदी में तो शाकीय विज्ञान बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में दोस्तों ओलेरी कल्चर बोलते हैं। ये तो आप दिमाग में सेट कर लीजिए। देखिए कुछ चीज़ें आपको बेसिकली याद करके रखना है, जैसे फूलों के अध्ययन, है ना, फलों के अध्ययन, सब्जियों का अध्ययन, तो यार ये तो याद होनी ही चाहिए आपको। अगर आप जीव विज्ञान की तरफ रुख कर रहे हैं तो इतना तो याद करना ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं। देखिए अब आते हैं कोशिका तथा इसके अंगों की संरचना का अध्ययन करना। यहाँ पर देखिए कोशिका, अभी हम लोगों ने जो थोड़ी देर पहले पढ़ा वो एक्चुअल में कवक की बात कर रहे थे, और अभी एक और जो हम नोट किए हैं वो शैवाल की बात कर रहे थे, लेकिन अभी मैं जो बात कर रहा हूँ कोशिका, पर्टिकुलर कोशिका की बात कर रहे हैं, सेल की बात कर रहे हैं। इसको हम कोशिका का अध्ययन करने को हम बोलते हैं साइटोलॉजी, या इसको हम बोलते हैं दोस्तों सीटोलॉजी। इसके आगे देखिए इकोलॉजी, तो ये तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी का संदर्भ है, पर्यावरण पे क्या वातावरण है, क्या कैसा है, पर्यावरण के पादप और जंतुओं पर अध्ययन करना, तो ये तो इकोलॉजी पारिस्थितिकी जिसको बोलते हैं, तो इकोलॉजी तो आपका बनता है।
और एक और आपका क्या है, जेनेटिक, अनुवांशिकी जिसको बोलते हैं। तो कोई भी पौधा या जंतु जिसके बारे में हम उसके अनुवांशिकी लक्षणों को पता करते हैं या उसके वंश गति का अध्ययन करते हैं, है ना, कि कौन से वंश का है, कैसे है। तो अनुवांशिकी में जैसे आपका फेवरेट जो नाम हो गया आरएनए और डीएनए, राइट। तो ये सब चीज़ का स्टडी करना अनुवांशिकी होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मेन देखिए, अब हम जो सूक्ष्म विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विषाणुओं के बारे में अगर अध्ययन करें, है ना, मतलब उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे वायरस है तो वायरस का जो नाम से कीवर्ड से उठाएंगे उसको क्या बोलते हैं, ये वायरोलॉजी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये अगर ये अध्ययन करने के लिए आप देखेंगे तो इसका जो शाखा है, ब्रांचेस है, उसका नाम वायरोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम एग्रीकल्चर में फॉर्म में जाएँ, एग्रीकल्चर के कुछ चीज़ों को हम जैसे खेत में उगाई जाने वाली फसलों के बारे में बात करें, है ना, कि कितनी टेम्परेचर चाहिए, मिट्टी कितनी चाहिए, है ना, उसमें जो केमिकल उर्वरक होते हैं, वाटर कितने होते हैं, तो इसके तमाम चीज़ों की हम आवश्यकताओं के बारे में स्टडी करते हैं। उसको शास्त्र विज्ञान बोलते हैं या इंग्लिश में बोलते हैं उसको एग्रोनॉर्मी बोलते हैं। ये सवाल भी अभी एससीएफ में भी आया था दोस्तों, और ऐसे कुछ एग्जाम में जैसे व्यापम एग्जाम वगैरह में ऑप्शन में इसको दिया रहता है। डायरेक्टली तो नहीं पूछा, लेकिन ऑप्शन में कहीं ना कहीं रिलेवेंट रहता है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं दोस्तों। देखिए, अब हॉर्टिकल्चर का मतलब आप इसको पहले से पता है कि हम तो इसकी जो हम उद्यान वगैरह की बात करें या जो हमारे गार्डनिंग होते हैं, राइट, तो उसके संदर्भ में किसी चीज़ का स्टडी करना बता रहा हूँ। मृदा विज्ञान का स्टडी करना ये होता है दोस्तों, पेडोलॉजी बोलते हैं इसको, पेडोलॉजी बोलते हैं, याद कर लीजिएगा, पेडोलॉजी बोलते हैं। और मृदा बनने की प्रक्रिया को एक्चुअल में पैडोजेनेसिस बोलते हैं, इसको आप याद कर लेंगे। लेकिन ये पेडोलॉजी इज़ द बेस्ट थिंग कि आप पेडोलॉजी को याद कर लीजिएगा। कभी कभी इसका प्रोनाउंसेंस पीडोलॉजी भी बोल देते हैं, लेकिन पेडोलॉजी इज़ द इसका करेक्ट प्रोनाउंसेंस है, इसको आप ध्यान रखिएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, दोनों को नोट कर लीजिएगा, इसमें कुछ खास नहीं है उतना ज़्यादा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम उन चीज़ों को एक बार और रिपीट कर रहे हैं जो ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है, लेकिन कुछ गलती से यदि वहाँ पर छूट गया होगा तो यहाँ से हम चीज़ों को कवर करने वाले हैं जो डायरेक्ट फैक्ट बेस पे लिखा गया है। सिल्वीकल्चर अभी देखे थे कि वनीय वृक्ष है उसके उत्पादकों का संवर्धन या अध्ययन करना, सिल्वीकल्चर अभी लास्ट में देखे थे वही है सिल्वीकल्चर, ठीक है। शैवालों का अध्ययन करना एल्गोलॉजी है, एल्गोलॉजी। सर अभी आपने फिर अभी बोला सर फाइकोलॉजी भी होता है सवालों का अध्ययन और एल्गोलॉजी भी होता है। एक्चुअल में सवाल को ही इंग्लिश में एल्गो बोलते हैं दोस्तों, एल्गो या एल बोलते हैं, तो इसको हम एल्गोलॉजी बोलते हैं। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, सवाल में एक ही आएगा, या तो आपको अदर और अगर क्या दे देगा, फाइकोलॉजी बोल देगा या फिर एल्गोलॉजी बोल देगा। तो डोंट वरी, परेशान नहीं होना इस सब चीज़ के लिए, राइट। कि यहाँ पर दोस्तों बीजों का अध्ययन करना, यहाँ पर चेक करेंगे बीजों का अध्ययन करना, ये स्पोमोलॉजी बोलते हैं इसको, तो ये आप कर लीजिएगा, राइट। चलिए, तो इसके अलावा और आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही याद करके जाइएगा। मुझे जहाँ तक लग रहा है और भी बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप इतना भी करके जाते हैं तो ये आपके लिए ऐसा है कि ऑप्शन से आप हिट कर सकते हैं और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन मैं खासकर उन चीज़ों को बताऊँ जो कई बार रिपीट हुए हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम नए तथ्यों के साथ आते हैं वापस। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और शेयर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट टाइम अगर आप शेयर करते हैं तो लेके चलिए कि सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड या फिर कोई भी और एग्जाम जो हो रहे हैं उसके तथ्य से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट मैं लेके आ रहा हूँ जो डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, आपको सीधे याद करके जाना है एग्जाम हॉल में, है ना। हाँ, बस ये है कि इसको वीडियो देखने के बाद तुरंत एग्जाम देने मत चले जाना, क्योंकि अभी एग्जाम की डेट अभी आने वाली है, आती रहती है, तो अलग अलग एग्जाम देंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच, फिर से मुलाकात करते हैं, राइट, ठीक है।